कैसे कैसे दुख हमने इस संसार में भोगे हैं। एक नहीं, दो नहीं, अनेक नहीं, अनंतों बार दुख भोगे हैं। और इन दुखों को भोगते भोगते पुण्य के उदय से ये मनुष्य पर्याय मिली है। सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, पर सब कुछ मिलने के बावजूद भी अगर हम अपनी पहचान नहीं कर पाए, अगर हम अपनी स्वयं की पहचान नहीं कर पाए, तो फिर हम मनुष्य बने ही क्यों? हम मनुष्य बने ही क्यों? हम मनुष्य बने ही क्यों? हमें सोचने समझने की आवश्यकता है। आप लोग जानते हो आप मनुष्य हो? बोलो, आप लोग जानते हो आप सभी मनुष्य हो? दूसरा कहता है इसलिए हम जानते हैं, पर हमें अपने आप से कोई पहचान नहीं है। ऐसा ही है। पूरा जीवन पूरा जीवन पूरा जीवन माँ हम दूसरों की पसंद से ही जीते रहे। पूरा जीवन हम दूसरों की पसंद से जीते रहे। आपको कितना ही अच्छा कुछ पसंद क्यों ना हो, पर सामने वाला अगर कह दे एडवोकेट चैतन्य जी ये शर्ट आप पे अच्छी नहीं लग रही, आप हजारों रुपए खर्च करके भी उसे ले आए होंगे, पर दो चार लोगों ने कह भर दिया, तुरंत जाके सब काम छोड़ के पहले जाकर आदमी कपड़े बदल के आ जाएगा। अरे अच्छी नहीं लग रही। तुम्हें अच्छी लग रही थी, दुनिया को अच्छी नहीं लगी, तुमने कपड़े उतार दिए, तुमने शर्ट बदल दी, तुमने वस्त्र बदल दिए। जिंदगी भी तो ऐसी हो रही माँ, बोलो ना ऐसा नहीं होता? होता है। एक आध आदमी भी टोक लेना तो दूसरी बार वो शर्ट वो कपड़े वो वस्त्र पहनने में विकल्प होता है। अच्छी नहीं लगे तो रहने दो, पड़े रहेंगे कपड़े। जिंदगी के साथ भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। दुनिया को जो पसंद है वो करने का तो प्रयास करते हैं, पर मुझे क्या पसंद है उसका मेरे पास आज तक कोई निर्णय नहीं है क्या? बोलो हाँ, बोलो हाँ। नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमने खाना पीना, कपड़े पहनना, ओढ़ना, बैठना, बोलना चालना, सब कुछ दूसरे से पूछकर और दूसरे को पसंद है वैसा ही करने का प्रयास किया। मुझे जब मैं कौन हूँ ये नहीं पता है तो मेरी पसंद क्या है हम क्या पहचान पाएंगे? क्या पहचान पाएंगे? क्यों नहीं आज का युवा करियर में सक्सेस हो पा रहा है? क्योंकि कभी पिता कहते हैं वो करता है, कभी बड़ा भाई कहता है वो करता है, कभी मित्र कहता है वो करता है। न घर का बचा ना घाट का। क्यों? क्योंकि इंसान अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है, अपनी चॉइस, अपनी पसंद, अपनी जिंदगी के बारे में सोच नहीं पा रहा है। उसने कह दिया उसके जैसा कर दिया, इसने कह दिया उसके जैसा कर लिया। कभी तो माँ 24 घंटे में 24 सेकंड तो अपने लिए जी के देख लो, अपनी पसंद से जी के देख लो। दुनिया तो तुम अच्छा करोगी 100 बजाएगी और नहीं करोगी 100 बजाएगी। काम दुनिया का तो ऐसा ही है आनंद भाई, इधर से भी बजाओ इधर से भी बजाओ। हाँ, सम्मान करो सो क्यों किया, और नहीं करो सो क्यों नहीं किया। बुलाया सो क्यों बुलाया, नहीं बुलाया सो क्यों नहीं बुलाया, किया सो क्यों किया और नहीं किया सो क्यों किया। हकीकत है, कोई दूध का धुला बैठा नहीं है। यही वर्तमान की स्थिति हुई है। ऐसी स्थिति में हमें अपने आप की पहचान करनी है कि हकीकत में मैं हूँ, मैं कौन हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ। धन दौलत पैसा घर मकान इसके लिए नहीं, ये भी मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं था। ये तो धन दौलत घर में इतनी और इतनी सारी पड़ी है कि कई पीढ़ियों की आगे की व्यवस्था हो जाए। नहीं है ऐसा प्रकाश जी, है इतनी व्यवस्था आज इंसान के पास है कि शायद कई पीढ़ियाँ बिना कमाए भी जिंदगी गुजार ले तो कम ना पड़े, पर फिर भी इंसान उन पैसों से, धन दौलत से अपने किरदार की पहचान कराना चाहता है,
अपने आप की पहचान कराना चाहता है। लाखों खर्च करने के बावजूद भी माँ इतनी 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 धन दौलत है, स्वयं क्या आने वाली पीढ़ी भी फ्री फोकट का खा लेना तो कम ना पड़े। पर फिर भी देने का समय आता है, कुछ करने का समय आता है तो व्यक्ति सैकड़ों बार सोचता है कि 50 की नोट डालूं गुल्लक में कि 10 की नोट डालूं। नहीं होता ना? होता है। ऐसा ही होता है। जेब में गड्डी रखी है, सतीश भाई गड्डी खोल कर देखता है, पहले 2000 नहीं, 1000 नहीं, 500 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, अरे 10 की मिल गई, चलो आज का नेक पूरा हो गया, कहने के लिए हो गया धर्मात्मा। लोग देख रहे, देखो इतनी गड्डी छांट रहा है। लोगों ने ये थोड़ी देखा कि 2000 500 1000 की नोट से 10 रुपए की नोट डाली, उनको तो यही देखा डाला। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। ये मत कहो सुनील सर क्या क्या देखते हो, बहुत कुछ देखते हैं, बोलते हम समय पे है। नहीं होता माँ, पर्स में छाटा जाता है, क्या डालना है? किसके लिए जी रहे? किसके लिए जी रहे? मात्र धन दौलत इकट्ठी करके मरने के लिए? क्या उद्देश्य है जीवन का? क्या लक्ष्य है जीवन का? अगर मुझे अपनी स्वयं की ही पहचान नहीं है, मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे पता नहीं है, तो जीवन मेरा जीना बनेगा कैसे? क्यों जी रहे? किसके लिए जी रहे? घर वालों के लिए? ये भी झूठी बात है, ये भी झूठी बात है, ये भी झूठी बात है। हम उनके लिए कर रहे हैं, हम इनके लिए कर रहे हैं। आप किसी के लिए भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना अपने आप के लिए कर पा रहे हैं, ना दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। कर पाए कुछ दूसरों के लिए? माँ बोलो ना, किसी का सर दर्द कम पड़ पाए? नहीं। पर फिर भी व्यर्थ कर्तृत्व में जीते हैं कि मैं घर वालों के लिए कर रहा हूँ, मैं घर वालों के लिए दिन रात मरता हूँ, पर कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है, कोई किसी के लिए कर भी नहीं सकता। तुम दूसरों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो और स्वयं को समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए स्वयं के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे। कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है? जितनी आवश्यकता है उससे कई अधिक गुना घर में सामग्री रखी है। बोलो नहीं है? बोलो नहीं है? फिर भी संजू टेंशन में है कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं और कैसे करूं। कितनी बार भोजन करते हो संजू? 2 बार, 4 बार? 2 बार फल और 2 बार भोजन, 4 बार खाते हो। कितने लाख रुपए लगते हैं दिन के भोजन के माँ? 4 रोटी, एक आदमी का एवरेज भोजन भी मान लो, सब मिला के 100-150 रुपये एक थाली के भी मान लो। उन घर के सदस्यों का हिसाब किताब लगा लेना, दिन के कितने लाख का खर्चा है भोजन पे? लाख नहीं, लाख रुपए नहीं लगते दिन भर की, महीने की नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं लगते लाख? 1000, 50,000, 10-20 हज़ार, बस 10-20 हज़ार भी नहीं लगते। फिर दिन में कितना खर्चा होता होगा? 5,000? 5,000 भी नहीं होता। कितने हज़ार? 2,000, 2-3 हज़ार रुपये दिन के भोजन के खर्चे मान ले। क्या इतने 2-3 हज़ार की व्यवस्था किसी के घर में नहीं है दिन की? बचे हुए आयु का कैलकुलेशन कर लेना, बची हुई जिंदगी का कैलकुलेशन कर लेना, दिन गिन लेना, घंटे गिन लेना। घंटों को भी 1000 रुपये के हिसाब से 20,000, 25,000 भी दिन का खर्चा मान लो ना, तो भी बैठे बैठे जिंदगी कट जाएगी, बैठे बैठे जिंदगी कट जाएगी। फिर भी हाय 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 करते हुए इंसान उस धन दौलत पैसों के पीछे पागल हो रहा है, सोच सोच के पागल हो रहा है। कल क्या होगा, कल क्या होगा? अरे आज की तो रोटी चैन से खा ले 2000 की। कितने हज़ार की? 2000 की रोटी तो खा नहीं पा रहा है, मरे जा रहा है। 50 कमा लूँ, लाख कमा लूँ, ये जोड़ लूँ, वो जोड़ लूँ। कहाँ जी रहा है? किसके लिए जी रहा है? क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य लेकर जी रहा है इंसान? कमी किसी के पास नहीं है, कमी किसी के पास नहीं है। कमी अगर किसी के पास है तो तुम्हारी सोच के पास कमी है, तुम्हारी सोच की कमी है, तुम्हारी सोच की कमी है। और सोच की कमी कभी जिंदगी में पूर्ति
कर नहीं सकती, कर नहीं सकती। मात्र धन दौलत की बात नहीं है, वहाँ कितनी अलमारियाँ भरी रखी है, बोलो ना, कितनी अलमारियाँ भरी रखी है, पर फिर भी दिवाली की शॉपिंग शुरू है, फिर भी दिवाली की शॉपिंग शुरू है। कुछ नहीं ले पाए तो कम से कम एक आध रुमाल तो खरीदती है। झूठ बोलने की आवश्यकता है नहीं, और बोलते जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, घर घर की कहानी देख के आया हूँ। कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, एक चम्मच तो खरीद के ही लाएंगे धनतेरस के दिन। धनतेरस है, क्या करें, क्या करें। इतनी 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 अलमारी में सामग्री भरी है कि बची हुई जिंदगी रोज एक वस्त्र पहन ले तो कम ना पड़े, पर फिर भी हर त्योहार हर समय नया कुछ न कुछ चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अब वो सही कह रहे हैं, सो क्या हो गया, है सो है, कोई दूध का धुला थोड़ी ना बैठा है। हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। हम किसके लिए जी रहे हैं, ये पहचानो तो मैं कौन हूँ। क्या मात्र इन साधनों को जोड़ने में ही मेरी जिंदगी चली जाएगी? क्या मात्र और मात्र इन साधनों को, इन परिग्रहों को, इन वस्तुओं को, इन पापों को जोड़ के ही मैं मर जाऊंगा? कभी तो मुझे एहसास हो, जिंदगी के एक क्षण भी मुझे एहसास हो जाए ना कि मैं एक इंसान बनने के लिए आया था, मैं एक धर्मात्मा बनने के लिए आया था, मैं एक भगवान बनने के लिए आया था। विश्वास मानना, जीवन बदलने में, भाव बदलने में, जिंदगी बदलने में समय नहीं लगेगा। पर महाराज वो एक समय ही नहीं मिलता। 1 घंटा मिल जाएगा पैसे कमाने के लिए, दूसरों की बुराई करने के लिए, 3-13 में पढ़ने के लिए, पर 1 मिनट का समय अपने लिए नहीं मिल सकता कि मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए जिंदगी जी रहा हूँ। किसके लिए कमा रहे प्रकाश जी, किसके लिए कमा रहे हैं? जो मरने के बाद आग लगाने वाला है उसके लिए, जो मरने के बाद तुम्हें बदनाम करने वाला है, तुम्हारी धन दौलत नष्ट करने वाला है, उसके लिए? किसके लिए मरे जा रहे हैं, किसके लिए मरे जा रहे हैं, किसके लिए मरे जा रहे हैं? हमें स्वयं का, स्वयं की जिंदगी का बिल्कुल भी होश ही नहीं है। कितना होश है? नहीं। कोई काम जिंदगी में, कोई काम हमने आज तक जिंदगी में होश पूर्वक किया ही नहीं है। कभी उसके पीछे के कारण को समझा ही नहीं है। मैं किस लिए जी रहा हूँ, मैं किसके लिए पैसे कमा रहा हूँ, किसके लिए सामग्री इकट्ठी कर रहा हूँ। और सामग्री, धन तो एक किनारे, क्या इनको कमाते कमाते पाप नहीं होता? इनको कमाते कमाते पाप नहीं होता? बोलो हाँ। बस कुछ ही दिन पूछूंगा, पुनः नहीं पूछूंगा। होता है, बिल्कुल होता है, जानते भी है पर मानते नहीं है। जानते हैं पाप कमा रहे, पाप कमा रहे, पाप कमा रहे हैं, पर क्या करे। यहाँ बैठे बैठे तो सब समझ में आता है महाराज। आप जब तक बोलते हो तब तक ऐसे लगता है कि बस अभी यहाँ से उठा कि मैं सब छोड़ दूंगा, पर जैसे यहाँ से उठते हम आप ही को छोड़ देते हैं। महाराज को क्या है, ना आगे ना पीछे, उनको तो कहना ही कहते रहते, कहो नहीं कहो मन में तो भाव ऐसे ही आते हैं। महाराज तो कहते 1 घंटा कह दे, पर महाराज महाराज के लिए नहीं कर रहे हैं, महाराज महाराज के लिए नहीं कह रहे हैं। वे बनने वाले महाराज और बनने वाले भगवानों को समझा रहे हैं कि थोड़ा तो समझ जाओ, तुम ही अपने आप में भगवान हो, तुम ही अपने आप में महाराज हो, तुम ही अपने आप में सब कुछ हो, पर पहचानो तो। ये राग द्वेष विषय कसाय 5 पाप, चोरी झूठ कुशील परिग्रह हिंसा, इसके अलावा आज तक जिंदगी में किया क्या? कितना 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 पाप कमाया है। एक नहीं 5 पापों में इंसान लगा है। हिंसा को ही मात्र पाप मान के रखा है, पर मात्र हिंसा पाप नहीं है। झूठ चोरी कुशील और परिग्रह ये भी पाप है। ये तो आप लोग करते नहीं ना, बोलो झूठ। हम झूठ बोलते नहीं हैं, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा देखो कुछ नहीं बोलेंगे। क्या नहीं, मैं बोलता ही नहीं हूँ, आप ही लोग बोल देते हो।
नहीं, सबने बोला सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, पर झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। जब जैसा मौका मिल जाए झूठ के अलावा दूसरा कुछ शब्द मुख से निकलता ही नहीं है। क्यों कर रहे हैं पाप? मैं कभी तो विचार करो, क्या पूरी गृहस्थी, पूरा संसार, उनका ठेका आपने ही लेके रखा है? ये मत कह देना महाराज आपको क्या, आपके आगे पीछे नहीं, हमें घर चलाना है, हमें परिवार चलाना है। अरे घर परिवार चलाते चलाते तू अपना संसार चला रहा है, इसके बारे में क्यों नहीं विचार करता? क्यों नहीं स्वयं के बारे में विचार करता? तू अपने आप में बहुत कुछ है, तेरे में बहुत शक्ति और बहुत शक्ति है, पर पूरी मैंने अपनी शक्ति राग द्वेष में, कभी विषय कषाय में, कभी पापों में, कभी इसकी बुराई, कभी ये कभी वो, दूसरों के किरदार निभाते निभाते ही हमने नष्ट कर दिए हैं। कितने किरदार निभाते हैं, एक स्थान में 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते, उतने में कितने रूप रंग बदल देते हैं। एक एक क्षण एक समय कर्म का आश्रय हो रहा है, और वो कर्मों का आश्रय तुम्हें फिर अनंत संसार में पुनः पुनः दुख देगा, अन्य कुछ नहीं देगा। थोड़े से अपने जिंदगी में होश में आकर जीना सीखो। किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान की भी पूजा कर रहा हूँ, गुरु को भी दान दे रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर किसके लिए कर रहा हूँ? अगर गुरु के हाथ में ग्रास रखकर आनंद भाई आनंद नहीं आ रहा है, गुरु के हाथ पर आहार रखकर, दान देकर, पूजा करके, अभिषेक करके ज्ञानियों आनंद नहीं आ रहा है, फिर इन क्रियाओं को करने का मतलब क्या है? आया कभी आनंद? आनंद नहीं, अंदर से आनंद। हमारे महाराज तो फोटो का आनंद आता है, दीप चढ़ाते समय भी कैमरे में आ रहे खंबे के पीछे है, हमें भक्तामर नहीं सुनाई दे रहा, उसके शब्द नहीं सुनाई दे रहे, हमें कैमरा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा हो कि नहीं? इधर से देखो, उधर से झांक लो। हकीकत है। एक उस कैद खाने में बैठे हुए मुनिराज ने भक्तामर क्या पढ़ लिया, ताले टूट गए। हम बरसों से भक्तामर पढ़ रहे हैं, सरदर्द कम कर पाए?